अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो से पहले एक अहम उसूल समझ लीजिए, क्योंकि पूरी बात उसी पर कायम है। जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं, जरूरियात बदलती हैं, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हालात को एक ही पैमाने पर तोलना और कंपेयर करना ना इंसाफी और फ्रॉड है। मिसाल समझिए, गुज़िश्ता जमाने में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं थी। क्यों? गाड़ियां थी ही नहीं, एक्सीडेंट भी नहीं होते थे। आज आबादी बढ़ गई, गाड़ियां आ गए, तो ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत पड़ गई, और मुमकिन है फ्यूचर में फिर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत खत्म हो जाए। और कल को अगर हमारी औलाद हमसे कहे, अब्बू तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी तालीम बेकार थी, ट्रैफिक पुलिस रखते थे आप लोग, तो हम क्या कहेंगे? बेटा, उस जमाने को और इस जमाने को कंपेयर मत करो। उस वक्त जो निजाम था वो उस जमाने के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त था, और जो अब निजाम है वो इस जमाने के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। तो जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हालात को कंपेयर करना दुरुस्त नहीं है, तो इसी तरह एज ऑफ कंसेंट को समझते हैं। एज ऑफ कंसेंट यानी सेक्सुअल रिलेशन की जो इजाजत हुकूमत की तरफ से मिलती है, उसको कहते हैं। तो ये एज ऑफ कंसेंट पिछले जमाने में अलग था, अब अलग है, और आइंदा अलग होगा। यानी एक ही एज तीनों जमानों में नहीं थी, बल्कि हालात के हिसाब से बदलती रही। और इसी तरह ये एज ऑफ कंसेंट पूरी दुनिया में एक ही नहीं, बल्कि कंट्री और तहजीब के हिसाब से भी अलग है। मुहतरम नाज़रीन, अब सिर्फ हिंदुस्तान के एज ऑफ कंसेंट की तब्दीलियों को देख लें। हिंदुस्तान के कदीम वेद का जमाना देखिए। हिंदू मजहब की मुकद्दस स्मृतियों में मैरिज एज कभी 8 साल से कम, कभी 8 साल और कभी 12 साल भी बताया गया। और वाल्मीकि रामायण, सीता जी का विवाह 6 साल की उम्र में हुआ, यानी उस जमाने में मैरिज एज 8 साल और उससे कम में भी था। उसके प्रूफ वाल्मीकि रामायण और स्मृतियों के साथ ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पर एतराज के वीडियो में जिक्र कर दिया हूँ, आप वहां से उसको जान सकते हैं। बहरहाल पहले जमाने में इस तरह का रिवाज था, और तकरीबन कुछ कमी बेशी और मुआशरे के हिसाब से यही तौर तरीका और रिवाज 1860 तक चलते आ रहा था। कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता था। इस बात की जिंदा मिसाल जो आज भी मौजूद है, जिसको मिटाना मुश्किल है। ये मिसाल तजलील और तौहीन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ पुराने जमाने के हालात बताने के लिए बता रहा हूँ कि पुराने जमाने के हालात अलग थे, अब के हालात अलग हैं, और आइंदा के हालात अलग होंगे। तो सिर्फ ये समझाने के लिए ये मिसाल आपको बता रहा हूँ, तजलील और तौहीन करने के लिए नहीं। तो ये मिसाल देखिए, आप हिंदू मजहब के बाज मंदिरों को जब जाकर देखते हैं, जिस पर सेंसिटिव यानी मुबाशरत की अक्कासी वाले मुजस्समे, मेल, फीमेल, चाइल्ड, हत्ता के एनिमल के साथ तस्वीर मौजूद है, ये बात साफ वाज़ेह करती है कि पुरानी तहजीब, पुराना जमाना अलग था। और अब जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनमें ऐसे तस्वीर उमूमन नहीं लगाए जाते। तो इसे इतनी बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पुरानी तहजीब और कल्चर अलग था, अब अलग है। इनको कंपेयर करना दुरुस्त नहीं। अब आगे कुछ और मिसालें देख लें, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर मुकम्मल पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 1860 तक शादियां मुआशरे के एतबार से होती रही, और 1860 में एज ऑफ कंसेंट यानी रजामंदी की उम्र 10 साल को तय किया गया। यानी 10 साल वाली लड़की के लिए 1860 में सेक्सुअल रिलेशन करने की इजाजत थी। फिर 1891 में 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया, और उस वक्त भी कई हिंदू रहनुमा मुखालफत करके कहा इस तरह करना हिंदू मजहब और मुआशरे के खिलाफ है। फिर आगे देखिए, 1929 में 14 साल कर दिया गया। फिर 1978 में लड़की के लिए 18 साल शर्त रखे और लड़के के लिए 21 साल रखे, और आज तक भी यही चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद है। लेकिन आइंदा बदलने के इम्कानात है। लड़की के लिए 21 साल और लड़के के लिए 23 साल कर देंगे, और फिर आइंदा जमानों में 25 साल भी कर सकते हैं। इससे और भी बढ़ने के इम्कानात है। तो अब हर एक से एक सवाल किया जाएगा, कमेंट में जवाब दें। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 140 सालों में कितनी मर्तबा एज ऑफ कंसेंट बदला गया? क्या वो पुराना वाला गलत था, और आइंदा जो बदलाया जाएगा तो क्या उसका मतलब अब का कानून गलत है? इसका साफ जवाब ये है कि ये एक्ट हालात के हिसाब से बदल रहे हैं, मुआशरे के हिसाब से बदल रहे हैं। और तो फिर बहुतों के वालिदैन, दादा परदादा, नाना परनाना, दीगर रिश्तेदार जिस वक्त 10 साल की उम्र में भी शादी की इजाजत थी, और बहुत से ये बड़े हजरात किए, क्या इन सब पर आज चाइल्ड मैरिज का केस पड़ेगा? शायद बात अभी समझ नहीं आ रही। कुछ और भी मिसालें देख लें। नंबर 1, छत्रपति
छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल 8 बीवियां थी। उनमें सबसे पहली और चहेती बीवी साईबाई है। साईबाई शादी के वक्त 7 साल की लड़की थी। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 9 साल की लड़की रामबाई से शादी की। नंबर 3, जनगण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 साल की लड़की से शादी की। नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने 14 साल की लड़की से शादी की। सिर्फ अभी करीब जमाने के 4 मिसालें दिया, वरना बहुत बड़ी लिस्ट है। बहरहाल अगर इन तमाम की शादी जो आज के हिसाब से कम एज वाली से हुई, अगर इन तमाम की शादी को आज के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये शादियां कम एज में हुई है। क्या ये सब महाराज छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर और खुद अपनों में से बहुतों के वालिदैन, दादा परदादा, नाना परनाना वगैरह जिनका निकाह कम एज में हुआ, उनको आज एज ऑफ कंसेंट से चाइल्ड मैरिज के क्राइम में शुमार कर सकते? हरगिज नहीं। इसका जवाब तो यही है कि उस वक्त मुआशरा अलग था, अब अलग है। पहले को अब के साथ मिलाना गलत होगा और भी समझ सकते हैं। जब आइंदा कुछ सालों में एज ऑफ कंसेंट मुमकिन हो, 25 साल हो जाए, तो आप में से बहुतों का निकाह 25 साल से पहले हो गए हैं, तो क्या औलाद आकर उस वक्त तमाम को चाइल्ड मैरिज के क्राइम का केस लगा सकते? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि पहला जमाना अलग था, अब अलग है, बाद में अलग होगा, इसलिए कंपेयर करना गलत है। तो सीधा सा सवाल, 100-200 साल के अंदर कंपेयर करना गलत हुआ, तो फिर 1400 साल पहले को आज से कंपेयर करना जहालत नहीं तो और क्या है? अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अगर फिर भी कोई गुस्ताख जालिम एतराज करता है तो वो दीवाना होगा, उसकी सजा वो भुगतेगा। क़यामत में जहन्नम उसके लिए बिल्कुल पहले से तैयार है, और इन गुस्ताखों को सिर्फ आखिरत में अजाब ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इनको मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम पर वार नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद अपने मजहब और रिलीजन को ही बुरा कह रहे हैं, खुद अपने बुजुर्ग और बड़े हस्तियों को ही जुबान हाल से क्राइम वाले करार दे रहे हैं। जब हिंदू हजरात ही ऐसे गुस्ताखों को देखेंगे तो उसको हिंदू मजहब में रहने नहीं देंगे। अगरचे वो अपने को हिंदू कहता भी हो, लेकिन दीगर हिंदू हजरात उसको अपने मजहब में नहीं रखेंगे और उसको हिंदू जुमरों में शामिल नहीं करेंगे, और ये मशहूर करके उसको हटा देंगे कि ये एक फ्रॉड इंसान है, मुस्लिम हिंदू में लड़ाना चाहता है, और ये जो काम कर रहा है ये इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं, हिंदू मजहब में भी इस तरह की इजाजत नहीं, और हिंदुस्तान की तहजीब भी इसकी इजाजत नहीं देती है, क्योंकि हिंदुस्तान का सबक और तहजीब क्या सिखाता है? हजरत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। मुहतरम नाजरीन, आज के सबक का खुलासा, हर वाक़ये और किस्से को उसके अपने जमाने के हालात, कवानीन और मुआशरती माहौल में समझना चाहिए। उसको आज के हालात पर कंपेयर करना या आज के हालात को फ्यूचर के हालात पर कंपेयर करना दुरुस्त नहीं। और इस वीडियो को जरूर अपने भाइयों तक पहुंचाए ताकि वो इस फरेब और फ्रॉड वाले एतराज से बचें और उनका ईमान बच जाए। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए और हम सब में भाईचारे की रूह पैदा करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।